हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैसल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस से आज आपके सामने एक और महत्वपूर्ण विषय मेंटेनेंस भरण पोषण लेकर आया हूँ। क्या आपने कभी सोचा है क्या भरण पोषण की डिमांड पति भी कर सकता है? क्या पति के पास भी कुछ प्रावधान है कि उसका भी मेंटेनेंस किया जाए पत्नी द्वारा? कभी देखा है आपने किसी पति को मेंटेनेंस का सूट फाइल करते हुए? नहीं देखा होगा, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे प्रावधान बताऊंगा जहां पति भी डिमांड कर सकता है कि उसे उसकी पत्नी से मेंटेनेंस दिलाया जाए। कहां पर ये प्रावधान है मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए, आपने देखा होगा पत्नी आमतौर पर सीआरपीसी की धारा 125 में मेंटेनेंस का सूट फाइल करती है, ठीक, पति के विरुद्ध कि हमारा उससे भरण पोषण कराया जाए। इसमें एक लाइन लिखी है, सक्षम पक्षकार वाला कोई व्यक्ति, अगर उसका पति सक्षम नहीं है मेंटेनेंस करने में तो पत्नी उसे बाध्य नहीं कर सकती। इसी प्रकार पत्नी के लिए भी गाइडलाइन है, पहली लाइन में ही सीआरपीसी की धारा 125 में ही, अगर वो कॉम्पिटेंट है, सक्षम है अपना भरण पोषण करने में, तो भी न्यायालय उसके लिए रिलीफ उसमें नहीं देता। लेकिन हम बात कर रहे हैं पति के भरण पोषण की, तो आपको बताता हूं। चलिए, आज पति भी अपने भरण पोषण की मांग हिंदू विवाह अधिनियम में 1955 के अधिनियम में डिमांड कर सकता है कि उसकी पत्नी से उसे मेंटेनेंस दिलाया जाए। इसकी धारा 24 मुझे बताती है, जब पति सूट फाइल करता है अपनी पत्नी के विरुद्ध मेंटेनेंस का तो उसकी सूचना उसे देता है, ठीक। तो सूचना की तामील होने के 60 दिन के भीतर उसे इंटरिम मेंटेनेंस अंतरिम भरण पोषण पति को दिलवाया जाएगा। अंतरिम भरण पोषण क्या होता है? कार्यवाहियों के खर्चे, वकील की फीस, आने जाने का खर्चा, वो 60 दिन के भीतर उसे दिलवाया जाता है सूचना की तामील होने पर, पत्नी को जब सूचना की तामील होती है। इसी अधिनियम की धारा 25 मुझे बताती है कि जब पत्नी को मेंटेनेंस की सूचना मिल जाती है और न्यायालय डिसाइड कर देता है कि पत्नी पति का भरण पोषण करेगी, तो उसे एक मुश्त राशि दिलवाई जा सकती है न्यायालय द्वारा, या फिर महीने का भी बांधा जा सकता है, ठीक। तो ये कब होगा? जब पति डिमांड कर रहा है अपनी पत्नी से। एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। जैसे पति एक दुकानदार है और पत्नी न्यायाधीश है, पति का ध्यान नहीं रखती, बच्चे पति के पास रहते हैं, या उसकी दुकान नहीं चल पा रही किसी कारणवश, या वो गरीब है, तो वो व्यक्ति अपनी पत्नी से हिंदू होना चाहिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 25 में मेंटेनेंस की मांग कर सकता है अपने पत्नी से, ठीक। तो आज तक आपने ये पढ़ा होगा पत्नी ही मेंटेनेंस मांगती है, या बच्चे मांगते हैं, या माँ बाप मांगते हैं, लेकिन पति भी मांग सकता है। ये प्रावधान सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट में है, किसी मुस्लिम एक्ट में नहीं है। मुस्लिम एक्ट क्योंकि कोडिफाई नहीं है, इसलिए इसमें इस तरह का प्रावधान ही नहीं है, ठीक। और मैं आपको चलो थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ, पत्नी के पास भी भरण पोषण के कहाँ कहाँ अधिकार है। पत्नी के लिए सीआरपीसी की धारा 125 है, मेंटेनेंस मांग कर सकती है, और हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट की धारा 18 भी है, जो बता रही है पति की जिम्मेदारी है कि पत्नी का भरण पोषण करे, लायबिलिटी बनाई गई यहाँ पति की। और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 और 25 पति और पत्नी दोनों पे लगती हैं। पत्नी भी मांग कर सकती है मेंटेनेंस की, वहाँ पर पति भी मांग कर सकता है मेंटेनेंस की, लेकिन आमतौर पर आपने कभी नहीं देखा होगा कि पत्नी ने मेंटेनेंस की मांग करी है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।